नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को लेकर आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकार और पुलिस की भूमिका पर लोगों ने सवाल उठाए। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए देश की जानी मानी हस्तियों ने क्या कहा। जिस तरह से ये दंगा हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं ये प्रायोजित दंगा था, कुछ लोग कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट था। देखिए, मैं नहीं जानता कि ये, मैं एक बात जानता हूं कि इसके पीछे कोई प्लानिंग थी। अब वो प्लानिंग किसने की वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेशन कोई इंडिपेंडेंट बॉडी ही कर सकती है। वो जुडिशरी कर सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का सिटिंग जज जो है उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अगर ये पुलिस ही इंक्वायरी करेगी अपनी, तो मुझे भरोसा नहीं है। जैसा कि जेएनयू में भरोसा नहीं हुआ, जैसा कि जामिया में भरोसा नहीं हुआ, वहां पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की है। अभी तक जो जिम्मेवार है उनको पकड़ा नहीं है, तो बचाने का काम कर रही है ये इंक्वायरी। ये तो यहां पर भी इंक्वायरी छुपाने का काम करेगी, एक्सपोज करने का काम नहीं करेगी। मैंने कहा ना कि साजिश, तो मैं कह रहा हूं, हम तो पहले से कह रहे हैं साजिश है, लेकिन वो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे, ये इन्वेस्टिगेशन से सामने आएगा। क्योंकि अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे प्लानिंग हुई है। लेकिन इस वक्त में किसने प्लानिंग की, क्यों हुई, वो एक देखने की बात है। हर चीज के दो पहलू हैं। इसका एक तारीख पहलू यह है कि बाकायदा दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो होम मिनिस्टर की नाक के नीचे हुआ है। और मजे के अनफॉर्चुनेटली इसका एक बुरा पहलू ये भी है कि ये इंटरनेशनली हम लोग बदनाम हुए हैं। ट्रम्प हमसे कुछ हमको दे के तो नहीं गया, लेकिन हमारी सारी बुराइयां जो है वो पूरी तरह दिखाने में उसको मदद मिलेगी। हम ये समझते हैं कि जो इस पूरे 4 दिन के अंदर जितना हमने अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उतना बहुत दिनों तक उसका भरपाई नहीं हो पाएगी, और ये रुकना चाहिए। और इसमें जो रेस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटीज हैं, कमीशंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, सरकारें हैं, उनको हिसाब देना चाहिए। और मीडिया की हम तारीफ भी करते हैं, और कुछ ही आप लोगों में से जो ब्लैक शिप हैं उनकी निंदा भी करते हैं कि वो इस तमाम चीजों को बर्बाद करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, बेचारे रोगी हैं, वो रोगी हैं, तो उनसे हमदर्दी है हमको कि वो उनकी मानसिकता जो है खराब हो गई है, और उनको फौरन जैसे ये दंगे वंगे निमटे तो इस मीडिया के बहुत सारे लोगों को फौरन हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। इनके दिमागी सल्तनत बेचारों का खराब हो गया है। कुछ तो हो चुके हैं पागल, कुछ होने के कगार पर हैं, इनका इलाज होना चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा कमीशन मुस्तकिल काम कर रहा है, दिल्ली कमीशन मुस्तकिल काम कर रहा है, आज भी किया उसने, और रोजाना काम कर रहा है। लेकिन हम किसी और के बारे में नहीं बोलते। तकरीबन 30-40 लोगों को खत लिख के दिया है कि उनको कर्फ्यू पास दिए जाएं और उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इसलिए कि वहाँ पर जाकर के रिलीफ का काम कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं। आज ही किया। इसके अलावा हमने जो है डीसीपी शादरा, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट को खत लिखा है कि हम लोग मंडे को वहाँ जाने वाले हैं और हम लोगों को वहाँ सहूलत दी जाए। मैंने आपको बताया, ये रॉयट हमारे हिसाब से हिंदू मुसलमान रॉयट नहीं है। दिस इज इंजीनियर रॉयट। इसके पीछे सर्टेन फोर्सेस हैं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो फोर्सेस में हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुसलमान के दरमियान रॉयट हुआ हो, अब हम सद्भावना पैदा करें। नो, दिस इज नॉट द सिचुएशन। दिस रॉयट इज डिफरेंट। एक पर्टिकुलर ग्रुप ने अपने इंटरेस्ट के लिए ये रॉयट क्रिएट किया है। उसमें पुलिस का भी हाथ रहा है, उसमें सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज का भी हाथ रहा। ये आपस की नफरत में नहीं पड़ा हुआ है ये रॉयट। अच्छा, कुछ लोग खड़े हुए हैं, हमें मालूम है किस पार्टी के हैं, उनका नाम क्या है, और उन्होंने खड़े होकर के लोगों को इंसाइट किया है। और उसके जवाब में कुछ लोग आए हैं। आम पब्लिक ने ना आग लगाई है, ना आम पब्लिक ने गोली चलाई है। बाद में तब्दील तो नफरत में होगी ना, तब्दील ये यकीनन होगा, ये यकीनन होगा। लेकिन जब सिविल सोसाइटी खड़ी होगी, हमें उसी जगह पे रहना है। खड़ी कहाँ नहीं, यही हमारा रोना है। जो सिविल सोसाइटी की जो ड्यूटी है, हम वी आर टॉकिंग लाइक बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव्स, वी आर टॉकिंग लाइक आम आदमी पार्टी सपोर्टर, वी आर नॉट टॉकिंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज नॉट द टाइम टू take sides because of our political, because of our ideological commitment. This is the time to address our humanitarian feelings. शिव विहार से लोग जो है सारे लोग भाग करके अपना घर छोड़ करके मुस्तफाबाद में चले हुए। तो जो भी इलाका है उसमें एक जगह से लोग भाग करके दूसरी जगह चले गए हैं। अब उनके जाने के बाद लोगों ने उनके मकानों को आग लगाई है, कुछ में लगी है, कुछ अभी बचे हुए हैं। और बचाने वाले जो हैं जब छोड़कर आप आ गए। नुकसान कितनी संपत्ति का हुआ, कितने रुपए?
ये मुझे ये मैं वाइल्ड गेस नहीं करता, जो बेसिकली जो ये तो गेस की बात है। इस तरह सरकार के लोग वहाँ पर चौथे दिन पहुँचे, उसे आप किस तरह देखते हैं? तीसरे दिन रात को और चौथे दिन सुबह। हाँ, मैं इसी वजह से ये देखता हूँ कि ये राइट इंजीनियर था और इसमें कहीं ना कहीं कुछ पुलिस अफसरान और कुछ पुलिस वालों का रोल था और एक पर्टिकुलर ग्रुप था जिसने ये राइट कराया। अब ये आइडेंटिफाई करेगी हमारी जो भी इंक्वायरी कमेटी बैठे, वो आइडेंटिफाई करेगी। वो आइडेंटिटी जो आप इंक्वायरी कमेटी की बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी सवालों के घेरे में है। ये तो हमेशा होता रहेगा, लेकिन एक डेमोक्रेसी के अंदर एक सिस्टम है और उस सिस्टम के बगैर डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकती। तो अगर जज बेईमान है, फिर भी जुडिशरी का अपना रोल है। मीडिया का एक जर्नलिस्ट बेईमान हो सकता है, लेकिन पूरा मीडिया बेईमान नहीं हो सकता। तो हम इस एजम्पशन पे काम करते हैं कि हर जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना रोल प्ले करेगा। उसमें कुछ लोग बेईमान हो जाए, उससे इंस्टीट्यूशन नहीं खत्म होने वाला है, वरना हमारी बेसिक खत्म हो जाएगी।